सैयदना अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा, आपकी वालिदा माजिदा सैयदा फातिमा बिनते असद, जब उनका इंतकाल हुआ, हुजूर अलैहि सलातो सलाम आपकी कब्र मुबारक में दाखिल हो गए और लेट गए, मुतबर्रक बना दिया। उनका मदफन भी बकी शरीफ है। सैयदना अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा, आपका शुमार मुहाजिरीन अव्वलीन अशरा मुबशरा में होता है, बल्कि इसके अलावा भी सैयदना अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा आपको हबीब खुदा ने मखसूस दर्जात अता फरमाए, जिसकी बिना पर सहाबा के अंदर सैयदना अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा आपका बहुत बड़ा मुकाम और मर्तबा है। ग़ज़वा बदर हो, ग़ज़वा ओहद हो, खंदक हो, इस्लाम की मेन जो बुनियादी लड़ाइयां कुफर के साथ हुई, सैयदना अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा शुजाअत और बहादुरी के साथ जंग में तशरीफ ले जाते रहे और भरपूर तरीके से अपने आप को इस्लाम की खातर, हुजूर की मोहब्बत की खातर, अल्लाह की खातर, इश्क नबी की खातर अपने पूरे वजूद को इस्लाम के लिए पेश करते रहे। आपकी तलवार जुल्फ़कार वो तलवार है जिसने कुफ्फार के बड़े बड़े सूरमा को कला कमा किया। हुजूर अलैहि सलातो सलाम आपके बज़ाहिर दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद महाजरीनों अंसार ने सभी ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपके दस्त पर बैअत की। फिर सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपके हाथ पे बैत की। फिर सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपके दस्ते मुबारक पे जमी मुसलमानों ने बायत की और आपकी शहादत के बाद सैयदना अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा आपके हाथ पर जमी सहाबा कराम ने बायत का अजीम शर्फ हासिल किया। 4 बरस 8 माह और 9 दिन तक आप मसनदे खिलाफत मुस्तफा पर तशरीफ फरमा हुए। 17 रमजानुल मुबारक को इब्न मुलजम खारजी मरदूद ने आपकी भी हुर्मती की। नमाज के लिए जब आप जा रहे थे, अहले बैत का पैगाम ही नमाज के साथ मोहब्बत करना है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपने भी अपनी जान का नजराना पेश किया, हालत नमाज में थे। आपके वालिद गिरामी आपने भी जब
जान का नजराना पेश किया। आपके ऊपर जब वार दुश्मन इस्लाम ने किया, खारजी मरदूद ने किया, तो आप भी मस्जिद के लिए तशरीफ लेके जा रहे थे। अल्लाहु अकबर कबीरा। 21 रमजानुल मुबारक को आप जामे शहादत नोश फरमा गए। मुनम हकीकी, खालिक हकीकी अल्लाह जल्ला शानुहु आपकी बारगाह में लब्बैक कहते हुए हाजिर हुए। आपकी नमाज जनाजा सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपने पढ़ाई और आपको दफन किया। ये तो था मुख्तसर सा बायोडाटा। अब आइए मनाकिब की तरफ हम लौटते हैं। सैयदना अलीउल मुर्तजा शेर खुदा इस्लाम के दायरा के अंदर बच्चों में से सबसे पहले आप दाखिल हुए। इमाम तिरमिज़ी की हदीस आपकी नजर करता हूं। हजरत अबू हमजा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपसे रवायत है कि मैंने सैयदना ज़ैद बिन अरकम को ये फरमाते हुए सुना, अली करमुल्लाह वजहुल करीम सबसे पहले दायरा इस्लाम में दाखिल हुए। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपसे रवायत है, नबी अलैहिस्सलातु सलाम आपको अल्लाह जल्ला शानुहु ने पीर वाले दिन, पीर शरीफ वाले दिन ऐलाने नबूवत करने का हुक्म फरमाया। वैसे तो नबी अलैहिस्सलातु सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाने से पहले भी नबी थे। आका अलैहिस्सलातु सलाम का इरशाद गिरामी है, कुन तो नबी हूं आदम बैनल माए वत्तीन। मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम पानी और मट्टी के दरमियान थे। बेशक ऐलान नबूवत जब हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया 40 साल की उम्र में, तो उस दिन पीर शरीफ का दिन था, सोमवार का दिन था। तो हजरत अनस फरमाते हैं कि पीर के दिन हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम ने ऐलान नबूवत फरमाया और मंगल वाले दिन सैयदना अली मुर्तजा शेर खुदा मुसल्ले पे चढ़ गए, आपने नमाज अदा की। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, कायनात में नबी पाक के बाद हुजूर के असहाब में से जिसने नमाज को अदा किया है वो सैयदना अली मुर्तजा शेर खुदा आपकी जात गिरामी है। इमाम तिरमिज़ी ने रवायत किया है, इसके बारे में अहले इल्म का एक इख्तलाफ है। मर्दों में सबसे पहले ईमान लाने वाले सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला, और बच्चों में सबसे पहले दायरा इस्लाम में दाखिल होने वाले सैयदना अली मुर्तजा शेर खुदा हैं। औरतों में सबसे पहले दायरा इस्लाम में दाखिल होने वाली हम सब की माँ सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप हैं।
हजरत अली एक दफा मिंबर पर चढ़े, चढ़ते ही आप मुस्कुराने लगे। लोगों ने देखा कि आप बहुत ज्यादा हंस रहे हैं। इसे कहते हैं मेमोरी, रिकॉल, याददाश्त, कोई चीज का याद आ जाना, वो भी खुतबे के दौरान। मिंबर पे जब आप जलवा फरोज हैं, जोर जोर से आप हंसने लग गए। आप फरमाते हैं मैं अपने वालिद, मुझे अबू तालिब, जनाब अबू तालिब का कौल याद आ गया, इसलिए मैं हंस रहा हूं। एक दिन वो हमारे पास आए, मैं अली और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादी नखला में नमाज की अदायगी कर रहे थे। फिर मेरे वालिद ने कहा, भतीजे क्या कर रहे हो? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जनाब अबू तालिब को इस्लाम की दावत दी। तो आगे से उन्होंने जवाबन कहा, आप क्या कर रहे हो, इसमें कोई हर्ज नहीं है। फिर इस बात पे हंस पड़े। दायरा इस्लाम में दाखिल होने की जब दावत दी गई, आगे से हजरत अली पाक के वालिद हंस पड़े कि मेरा तजर्बा ज्यादा है, मेरी अकल ज्यादा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। तुम तजर्बा में मेरी उम्र से ज्यादा नहीं हो सकते। तो हजरत अली इस बात पे हंस पड़े कि मेरे वालिद को शान मुस्तफा का क्या अंदाजा कि हुजूर दायरा इस्लाम में दाखिल होने की कितनी अजीम दावत दे रहे हैं, और आगे से जनाब अबू तालिब अपने तजर्बे की बात कर रहे हैं। इस बात पे हंसी आ गई। ये थी मोटिवेशन। अपने मानने वालों को, दायरा इस्लाम में आने वालों को मोटिवेट कर रहे थे। लोग जितना मर्जी आपकी जात के ऊपर ताने कसे, बातें कहें, लेकिन आपने इस्लाम से हटना नहीं है। आप इस बात को लेके मुस्कुरा रहे हैं। फिर हजरत अली आप फरमाते हैं कि मुझसे पहले उम्मत के किसी फर्द ने तेरी इबादत की हो सिवाय तेरे नबी के। मुझसे पहले हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपके अलावा किसी ने तेरी इबादत हुजूर की उम्मत में से नहीं की। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 मर्तबा इसी जुमले को दोहराया कि मेरी उम्मत में सबसे पहले मैंने इबादत की है, और नमाज हजरत अली पाक आपने पढ़ी है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नमाज इस तरह पढ़ने के 7 साल बाद आमतुन्नास, आम लोगों पर नमाज फर्ज हुई। यानी आम लोग 7 साल बाद अदायगी सलात के लिए आए, नमाज के लिए आए, लेकिन अली वो पहले शख्स हैं जिन्होंने हुजूर की उम्मत में सबसे पहले नमाज को अदा किया। पांचधन के घराने से प्यार करने वालों, अली की जब शहादत हुई है तब भी नमाज फजर की अदायगी के लिए घर से निकले थे। इमाम सैयदना इमाम हुसैन पाक की शहादत हुई है तब भी नमाज के लिए
आपने सर सजदे में रखा है। इसी तरह ही उम्मत मुसलमा के अंदर हुजूर के असहाब में से अगर किसी ने नमाज अदा की है तो 7 साल पहले हजरत सैयदना अलीउल मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपने अदा की है। अहले बैत के नाम लेवा, अहले बैत से मोहब्बत करने वाले, आओ इसी मिशन पे जमा हो जाओ। नमाज की अदायगी के लिए मसाजिद का रुख करो, क्योंकि इससे प्यार अहले बैत ने किया है, अली पाक ने किया है, मोहम्मद अरब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने किया है, इमाम हुसैन पाक आपने प्यार किया है, और तो और सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा आपने एक सजदा इतना लंबा किया, बारगाह आलिया में अर्ज गुजार हुई, बारी ताला कोई एक रात तो ऐसी बना था कि मैं तेरी बारगाह में तेरे हुजूर सर सजदे में रखती और डट के सजदा तुझे करती। ये रात ही कम पड़ गई तेरी इबादत के लिए, तेरे सजदे के लिए। ये है मोहब्बत अहले बैत की नमाज के साथ। अब हम चलते हैं मनाकब से सैयदना अलीउल मुर्तजा की शान, मुकाम, मर्तबा और रिफत की जानब। हजरत सैयदना साद बिन अबी वकास आप बयान करते हैं, ग़ज़वा तबूक के मौका पर नबी अलैहिस्सलातु सलाम ने हजरत अली पाक को जिहाद के लिए साथ लेके ना गए, घर में छोड़ दिया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो आपकी चाहत और मंशा ये थी मैं भी जिहाद में शामिल हो जाऊं, मैं भी हुजूर की खातिर अपनी जान का नजराना पेश करूं, मैं अल्लाह की मोहब्बत की खातिर दुश्मनाने इस्लाम का कला कमा करूं। आप रोने लग गए। हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम ने क्या खूबसूरत जुमला इरशाद फरमाया, हदीस अता फरमाई। नबी अलैहिस्सलातु सलाम आपने फरमाया, अली रोने की जरूरत नहीं है, तेरी मेरे साथ निस्बत वही है जो मूसा की सैयदना हारून अलैहिस्सलातु सलाम के साथ थी, कि जब वो दीदारे खुदाबंदी के लिए कोह तूर पे गए, अपने भाई को उम्मत के रखवाले के तौर पे छोड़ गए। यही बात है, नबी अलैहिस्सलातु सलाम जब इस दुनिया से बज़ाहिर पर्दा फरमाने लगे, अब लोगों एक मैं तुम्हारे पास कुरान छोड़ के जा रहा हूं और दूसरा मैं अपनी इतरत को छोड़ के जा रहा हूं। कुरान का और मेरी इतरत का चोली दामन का साथ है। इस तरह कुरान की हिफाजत रब्बुल उला ने खुद की है, इसी तरह मेरी इतरत की हिफाजत भी रब्बुल उला खुद फरमाएगा। आप सबके इल्म में इजाफा करना चाहता हूं। सब अब आपने यही सुना होगा कि करबला में अगर कोई बच के आया है तो सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन एक शख्सियत बच के आई है, जबकि ये तारीख के साथ डंडी मारी जा रही है। एक आप नहीं बच कर आए, हजरत सैयदना इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु, आपका शहजादा भी, उनका नाम भी हसन था, हसन बिन अली, आपको मुसन्ना भी कहते हैं। आप बच कर आए थे, जख्म ज्यादा लग गए थे, आपके मामू आपको वहां से लेके चले गए थे आपके इलाज के लिए, लेकिन अल्लाह ने आपको सेहत अता फरमाई। पाकिस्तान के घराने से प्यार करने वालों, सिर्फ इमाम ज़ैनुल आबिदीन ही नहीं बचे थे करबला में, हजरत इमाम हसन पाक के बड़े शहजादे आप भी बचे थे। और एक और इंकशाफ कर दूं कि सैयदना इमाम हसन पाक के बेटे पाकिस्तान में भी मौजूद हैं।
सैयदना दाता गंज बख्श अली अजमेरी, सैयदना इमाम हसन मुसन्ना आपके शहजादों में से है। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप भी सैयदना इमाम हसन के शहजादों में से है, हजरत हसन मुसन्ना की औलाद में से है। बात सिर्फ ये है कि जिसने जनाज़ाए सैयदना अली उल मुर्तज़ा पढ़ाया, जो दस्तार का वारिस बना सैयदना अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा का, उनकी ज़ात-ए अक़दस के साथ बुग़्ज़ किसी सूरत में भी मुसलमान नहीं कर सकता। एक बहुत बड़ी तरीक़ी साजिश है कि उनका नाम ही मिटा दिया गया, जबकि उनकी औलाद में से गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप जैसे हीरे भी मौजूद हैं। हम इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नौकर हैं, मुतवाले हैं, दीवाने हैं, उनके नाम पे जान कुर्बान करने वाले हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपके चचा जान सैयदना इमाम हसन पाक की औलाद के भी दीवाने हैं, हसन मुसन्ना के भी दीवाने और गुलाम हैं। सिर्फ उनका नाम इसलिए मिटाया जा रहा है, इमाम हसन पाक का नारा इसलिए छुपाया जा रहा है कि उन्होंने सुलह कर ली थी अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके साथ। चूंकि ये हमारे किसी एक गिरोह को नागवार गुजरी बात, इसलिए उनका नाम लेना ही तर्क कर दिया। क्या 5 तन के घराने में सिर्फ इमाम हुसैन पाक ही है? आपके बड़े भाई जानशीन अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा आप भी हैं, आपकी औलाद भी मौजूद है। खैर ये ज़िम्नन बात थी, आपके जनरल नॉलेज में इजाफे के लिए मैंने बात की। करबला में आइंदा के बाद आपने ये नहीं कहना कि एक शहजादा बच के आया था, ये बीमार थे और दूसरे जख्मों से चूर चूर हो गए थे, मामू लेके चला गया था, 2 शहजादे बच के आए थे। क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम आपने इरशाद फरमाया, कुरान और मेरी अहले बैत का चोली दामन का साथ है। जितने मर्जी मुनाफिक मरदूद खारजी साजिशें कर ले, लेकिन अहले बैत के दोनों शहजादे इमाम हसन पाक और इमाम हुसैन पाक की नस्ल आज भी दुनिया में मौजूद है। खैर हम अजमत, रिफत, मुकाम और मर्तबा सैयदना अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा का बयान कर रहे थे, आप रोने लग गए। या रसूल अल्लाह, मैं भी इस जिहाद की अजीम सआदत को हासिल करना चाहता हूं, मुझे क्यों घर छोड़ा जा रहा है? औरतें घरों में रहती हैं। या रसूल अल्लाह, मैं औरत नहीं हूं, मैं मर्द हूं, मैं मुजाहिद हूं, मैं जवान हूं। लेकिन हुजूर ने कमाल जुमला इरशाद फरमाया, नबी पाक ने फरमाया, जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई को पीछे उम्मत का रखवाला छोड़ के गए थे, तू भी मेरे बाद उम्मत का रखवाला है। अल्लाह अकबर कबीरा। यह है मुकाम सैयदना अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा का। बाज लोगों के अंदर तो हिम्मत ही नहीं हजरत अली पाक की शान और अजमत को सुन सके। सहाबा किराम का वतीरा क्या था? आइए सियासता की हदीस आपको सुनाता चलूं। सहाबा कहते हैं, नाहनु नारिफू, हम पहचाना करते थे किसको? मुनाफिक को। बिज़िक्र अली, सैयदना अली आपका जिक्र करके जब हम नारे हैदरी बुलंद करते या अली का तज़किरा बुलंद करते, हम मोमिन और मुनाफिक के दरमियान फर्क कर लेते। किस तरह? जो अली का नाम सुन के खिलखिला उठता, हम पहचान जाते ये पक्का मोमिन है। जो जेलस हो जाता, सड़ जाता, बल जाता, हम पहचान जाते ये मुनाफिक है। अली की नाम ही ऐसा, अली पाक का नाम है, मोमिन और मुनाफिक के दरमियान फर्क करने वाला है, खरे और खोटे की तमीज करने वाला। ईमान की कसवट्टी अगर है तो वो अली पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु आपकी ज़ात-ए अक़दस है। सैयदना अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा, आपके जिक्र से मोमिन और मुनाफिक की पहचान हो जाती थी। सहाबा इससे पहचान कर लेते थे।
सैयदना अलीउल मुर्तज़ा आपको हुजूर ने फरमाया, तेरी मेरे साथ निस्बत मूसा और हारून अलैहिस्सलाम वाली है। तू रोना, तुझे मैं ऐसा राजी करूंगा। अगर मुजाहिदों का तज़किरा होगा, अली सबसे पहले तेरा और तेरे खानदान का तज़किरा होगा। सबसे पहले तेरी ही जात का जिक्र आएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा, आपकी आंखें वो आंखें हैं जिनके अंदर लुआबे मुस्तफा डाला गया। अशूबे चश्म की वजह से, आंखों की बीमारी की वजह से। और एक और फार्मूला बता दूं, ये जो हम अंगूठों को चूम कर आंखों पे लगाते हैं, दरअसल आंखों को तकवीयत देने का ये एक जरिया है। ये तरीका भी हमने अली पाक आपकी जात से लिया है। हुजूर ने अपना लुआब अली पाक की आंखों पे लगाया, आंखें दुरुस्त हो गई, बीमार आंखें तंदुरुस्त हो गई। और तो और हमारे सुतीले भाइयों के खिताबात भी इस पे आ रहे हैं। नाम निहाद हकीम है जो कहता है इस तरह लुआब लगा ले, बीमारी से तंदुरुस्ती के लिए तो ये जायज है। हम तो मोहब्बत के लिए लगाते हैं, बीमारियां खुद ब खुद दूर हो जाती हैं। खैबर वाले दिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने सैयदना अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा आपके मुकाम को और ज्यादा बुलंद और रिफत बख्शी, अलम अता फरमाया, झंडा अता फरमाया, इस्लाम का झंडा आपको अता फरमाया। और ताकत मौला अली पाक की इतनी थी, जिस दरवाजे को 70 आदमी उठाते थे बामुश्किल तकलीफ के साथ, उसे एक ठोकर से आपने उड़ा के मारा। ये थी कुव्वत हैदरी। मुनाफिक को क्या पता शान अली पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपका। जब हुजूर ने आपको झंडा अता फरमाया, मैं आगे वाली हदीस पेश करना चाहता हूं। हजरत मुआविया की बहुत बड़ी शान है, लेकिन हजरत अली पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपका भी बहुत बड़ा मुकाम और रुतबा है। खैर, हम हर सहाबी नबी के गुलाम हैं, लेकिन जब बारी आए अली पाक की, अली पाक के मुकाबले में अगर किसी और सहाबी रसूल को पेश किया जाए, मुकाबला करना हमारे बुजुर्ग जायज नहीं समझते थे। यह हराम है, क्योंकि कुरान पाक ने उनको रुतबा अता फरमाया, रसूल पाक ने उनको रुतबा अता फरमाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उस्ताजुल उलमा हजरत किबला खतीबुल इस्लाम पीर ताहिर रजा नूरी साहिब। हदीस बयान करना चाह रहा हूं। जब आका पाक ने झंडा हजरत अली पाक को अता फरमाया, लुआबे दहन भी अता फरमाया, उस वक्त हजरत अली पाक को फरमाया अपने बेटों को बुलाओ, मेरे बेटों को बुलाओ। सैयदना इमाम हसन पाक और हुसैन पाक आपको बुलाया गया। हुजूर ने एक और ऐलान फरमाया। हुजूर ने जो ऐलान फरमाया, इस ऐलान को उलमा जेलसी डंडी मार के रगड़ देते हैं, खत्म कर देते हैं, फिनिश कर देते हैं। हुजूर ने फरमाया ये मेरा कुनबा है, इनसे प्यार करो। हुजूर ने फिर ऐलान फरमाया जो हुसैन से प्यार करे, ऐ अल्लाह तू भी हुसैन से प्यार कर। जो हसन से प्यार करे, ऐ अल्लाह तू भी हसन से प्यार कर। जो अली से प्यार करे, ऐ अल्लाह तू भी अली से प्यार कर। जो इन से नफरत करे, इनसे हसद रखे, इनसे बुग़्ज़ रखे, ऐ अल्लाह तू भी उनके साथ नफरत कर। ये ऐलान था जिस ऐलान को छुपाया जाता है। नाम निहाद अपने आप को सुन्नी मुसलमान कहलाने वाले भी और दीगर हमारे आले सुन्नत में दाखिल होने वाले मरदूद भी आले सुन्नत वल जमात का नाम लेने वाले, जबकि उनका ताल्लुक दूर दूर तक आले सुन्नत के साथ है ही नहीं, बुग़्ज़ अली से भरे हुए। जो काज़ब है ना, चोर के ऊपर लानत नहीं है,
झूठे के ऊपर लानत है। ये लानत क्यों की गई है? अल्लाह को पता था ये कुरान के साथ डंडी मारेंगे, ये हदीस के साथ डंडी मारेंगे, ये मेरी अहले बैत के साथ, हुजूर की अहले बैत के साथ डंडी मारेंगे। इसलिए जिना करने वाले के ऊपर लानत नहीं की गई, चोरी करने वाले के ऊपर लानत नहीं की गई, शराब पीने वाले के ऊपर लानत नहीं की गई। लानत की गई है तो झूठे के ऊपर लानत की गई है। अल्लाह अकबर कबीरा। आइए एक और हदीस सुनाता हूं। वक्त के दामन में इतनी वुसअत नहीं कि मैं अली पाक को, आपकी शहादत को, आपकी विलादत को पढ़ के आपको सुना दूं। अगर हमने पिछले 5 जुमे मनाकब सैयदना अबू बकर सिद्दीक पढ़े हैं, रमजान आने तक मनाकबे अली चले तो खत्म ना हो। अहदीस के अंबार लगा दूं, क्योंकि मरकज़े आले सुन्नत व जमात, मरकज़े इल्म और इरफान, मरकज़ी दारुल गौसिया में अहदीस ही तो सिखाई जाती है, सहाबा का प्यार ही तो सिखाया जाता है, अहले बैत की गुलामी ही तो सिखाई जाती है। आइए एक और हदीस निसाई शरीफ की पेश करता हूं। ये अहदीस को भी इसलिए मैं कोट करता हूं क्योंकि जिस इलाके में जो बीमारी हो उसका इलाज उस बीमारी से किया जाता है। जिसको नज़ला जुकाम हो ब्लड प्रेशर की दवाई नहीं दी जाती, क्योंकि बर्रे सगीर के अंदर इनके ऊपर पता नहीं वही आ गई है कि कुरान के बाद दर्जा जो है वो बुखारी का है, पता नहीं कहां से ले लिया इन्होंने, हदीस का दर्जा आ गया। हदीस सिर्फ सियासता की नहीं और भी ज़खायर है हदीस के, 300 से ज़ायद कुतब है हदीस मुबारक की, जिनको जानबूझ के मिटाया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद हमारे बुजुर्गों ने कहा दिगर अहदीस का भी जिक्र करो, लेकिन सियासता पे जोर दे के बता दो, ताकि इन मरीजों को, लंबी लंबी छोड़ने वालों को पता चल जाए कि सियासता के अंदर भी अजमत और रिफत है तो अहले बैत की मौजूद है, सहाबा की मौजूद है। निसाई शरीफ की हदीस, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस आपकी नजर करता हूं। हजरत अली पाक आप फरमाते हैं, हुजूर से जो भी मैं मांगता मुझे अता फरमाते। आज का पीर कहता है मैं रब से जो मांगू मुझे अता होता है। वो शेख नाम नियाद मुल्ला कहता है मैं भी रब से मांगता हूं मुझे मिलता है। हजरत अली फरमाते हैं मैं जो भी रब्बे कुद्दूस से मांगता मुस्तफा के तौफील रब भी अता फरमाता, मुस्तफा भी अता फरमाते। तेरे मेरे मांगने में कमी है। अली पाक तो है ही पाक, जिनकी पाकी का तज़किरा खुद खुदा है पाक ने बयान किया है कुरान हकीम फुरकान मजीद में। आज का दज्जाली क्या जाने अहले बैत की शान को। खैर हज़रत अली फरमाते हैं मैं हुजूर से जो भी मांगता मुझे अता कर दिया जाता, जो भी मांगता अता कर दिया जाता। ये हस्तियां ही वो हैं जो जिससे मांगे अता होता है। खैर आगे हदीस का टुकड़ा आपकी नजर करता हूं। आप फरमाते मेरे जी में भी जो कुछ आता ना, अगर मैं बज़ाहिर हालात को देख के ना भी मांगना चाहता, मेरे ख्याल और मर्जी और मंशा के मुताबिक जो चीज मैं चाहता मुस्तफा वो भी मुझे अता फरमाते। यानी अली पाक के दिल को और मर्जी को मर्जी के साथ मर्जी मिलाने वाले रसूल। जिस तरह की अल्लाह जल्ला शानू ने इरशाद फरमाया कि हुजूर उतनी देर तक बोलते ही नहीं जितनी देर तक रब न बुलाए। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। ये मर्जी है खुदा, मर्जी है मुस्तफा, अब मर्जी है अली, मर्जी है मुस्तफा। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। उन सुतीले भाइयों के लिए भी पैगाम है कि अली की मर्जी, मुस्तफा की मर्जी, मुस्तफा की मर्जी, खुदा की मर्जी। सही हदीस है। इस हदीस में दुनिया के किसी मसलक को, मरदूद से मरदूद मजहब को भी इतराज नहीं है। जिस मजहब के अंदर इश्क अली नहीं, वो मजहबी मरदूद मजहब है, वो सलूक ही मरदूद सलूक है, वो तरीका ही रजील तरीका है। वो लोग इखलाके रजीला से भरे हुए हैं जिनके अंदर अली नहीं है, जिनके अंदर अहले बैत की मोहब्बत नहीं है। अल्लाह जल्ल शानुहु
हमें अली पाक के साथ मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। हम अली के साथ भी प्यार हुजूर की वजह से करते हैं, हुजूर की वजह से करते हैं। अगर हुजूर ना फरमाते तो हम बिल्कुल ना करते। आइए जरा एक और हदीस आपकी नजर करता हूं, टाइम हो गया है, लेकिन एक हदीस मैं सुनाना चाहता हूं ताकि आइंदा जुमे तक जब शान अली आप सुनने के लिए आए, आपके कान और दिल महसूस होते रहे, मचलते रहे मोहब्बत अली के अंदर। यह भी तिरमिज़ी शरीफ की हदीस सुनाना चाह रहा हूं। यह हदीस इब्ने अबी आसम ने भी अपनी हदीस के अंदर मुस्नद के अंदर लिखा है। चूंकि इब्ने अबी आसम को हम सुना ही गालिबन कई लोगों ने पहली मर्तबा होगा, उन्होंने भी इस हदीस को दर्ज किया है। यह हदीस तिरमिज़ी के अंदर भी मौजूद है और इमाम तिरमिज़ी फरमाते ये हदीस भी हसन है। हसन हदीस सुनाना चाह रहा हूं। एक दफा रसूल खुदा तशरीफ फरमा है, मौला अली उल मुर्तजा शेर खुदा आप भी आपके पास है, सरगोशी कर रहे, बातें कर रहे, बातें कर रहे, गुफ्तगू चल रही है। पहले हदीस मैंने कही अल्लाह की मर्जी, मुस्तफा की मर्जी, मुस्तफा की मर्जी, अली की मर्जी। अब आपको मैं दूसरी हदीस सुनाना चाह रहा हूं, महसूस होते जाएंगे इंशाअल्लाह। जब आप बातें कर रहे हैं, गुफ्तगू जारी है, आपकी सरगोशी जारी है, दिगर सहाबा ताज्जुब में है, भाई भाई के साथ बातें कर रहा है। और भाई जब भाई के हाथ को चूमता है ना, बिरादरी वाले बास तंग दिल तकलीफ में आ जाते हैं। जब भाई के कदमों में भाई हाथ रखता है और ज्यादा तकलीफ होती है। जब भाई जफ्फी डाल के कानों में बात कर रहे हो, जैलसी तबके को और ज्यादा तकलीफ होती है। लेकिन वो तो मजमा ही मोहब्बत वाला था, हुजूर के गुलामों का तो मजमा था। अब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, अगर आप ना पूछते तो हुजूर इतना बड़ा जुमला इरशाद ना फरमाते। आज तो बड़ी अपने चचा के बेटे के साथ बातें कर रहे हैं, सरगोशियां जारी हैं, कानों में बातें जारी हैं। जिस चिश्ती साहब के साथ नूरी साहब ने कान में बात की है, पता नहीं कौन सी बात की है जी, मुझे पता चल जाए। अब वो बात लेना चाह रहे थे ना, निकलवाना चाह रहे थे। यारां दियां गल्लां यार जानन। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ना पूछते तो और कौन पूछता। कितना बड़ा जुमला पार गए नबूवत से हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हमें लेके दिया। पूछा हुजूर आज तो बड़ी आप अपने चचा के बेटे भाई के साथ बातें कर रहे थे। हुजूर ने फरमाया कब? हुजूर ने फरमाया कब? सुनिए कुरान पाक की आयत, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। हुजूर जो कंकरियां आप फेंक रहे थे वो आप नहीं फेंक रहे थे, बल्कि रब्बे कुदूस फेंक रहा था। हुजूर ने फरमाया कब मैं सरगोशी कर रहा हूं। हालांकि हुजूर कई घंटों से सरगोशी जारी थी, राज़ो नियाज की बातें जारी थी। उम्मत तुझे ये भी तकलीफ देगी, उम्मत तेरे फला बेटे को भी शहीद कर देगी, फला को भी जहर पिला देगी, फला जगह पे आपने सुलह करनी है, फला जगह पे करबला में लड़ना भी है, सरगोशी जारी है, राज़ो नियाज की बातें जारी है। हुजूर ने काब में बातें कर रहा था, वो तो अल्लाह सरगोशी कर रहा था। अल्लाह बातें कर रहा था, मैं नहीं कर रहा था, वो अल्लाह बातें कर रहा था। तौबा नौज़ुबिल्लाह, इसका मतलब ये नहीं कि अली अल्लाह हो गए, मुस्तफा अल्लाह हो गए, नहीं। जो पैगाम हुजूर अली को दे रहे थे, दर हकीकत रब का पैगाम दे रहे थे। अल्लाह ताला हमें मौला अली पाक के साथ सही मानों में अदब, मोहब्बत और इश्क करने की तौफीक अता फरमाए।